इस भारत में जब जब भी सनातन की बात आई है तो लोगों ने बोला है इससे डरना नहीं है और हमें अपने इष्ट बागेश्वर हनुमान जी पर भरोसा है। आखिर क्या है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का वास्तविक सच? दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाए हुए हैं। दरअसल नागपुर के अंधश्रद्धा मूलन समिति के धीरेंद्र शास्त्री द्वारा जादू टोने करने का आरोप लगाया है, जिसके जवाब में बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। धीरेंद्र शास्त्री के द्वारा वीडियो पर कई तरह के कमेंट आ रहे हैं। नागपुर की अंधश्रद्धा मूलन समिति का संस्थापक श्याम मानव ने धीरेंद्र शास्त्री नागपुर में चल रही राम कथा के दौरान आरोप लगाया कि वो लोगों को केवल मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने चुनौती दी कि अगर शास्त्री अपने चमत्कार को मेरे सामने सही दिखाते हैं तो उनको 30 लाख का इनाम दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडी कानून के अंतर्गत मामला दर्ज करेंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने श्याम मानव द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। इसके साथ उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा है कि हम आज भी कह रहे हैं कि हम कोई साधु और चमत्कारी नहीं है। शास्त्री ने कहा कि ये सब विधर्मी लोग हैं। जब हम नागपुर में 7 दिन कथा करते रहे और 2 दिन दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए रहे, तब इन लोगों को क्या हो गया था? संजय त्रिपाठी नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि बाबा बाबा है, और विजय पाल सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर ने सवाल किया कि जिन गुरु के चेले मंत्री है वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। विष्णु राजपूत नाम के एक यूजर ने कमेंट किया कि बाबा जी को राजनीतिक संरक्षण कुछ ज्यादा ही मिल रहा है। शैलेश शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा कि भक्ति भाव आटे में नमक की तरह हो रही है, तो कोई बात नहीं, लेकिन नमक में आटा करने पर यही होता है। दोस्तों, बागेश्वर धाम और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का सच क्या है आखिर? क्या धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री फर्जी बाबा है? क्या बागेश्वर धाम के नाम पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अंधविश्वास और आडंबर को बढ़ावा दे रहा है? क्या धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कोई जादू टोना करता है? ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में होंगे और इन्हीं सवालों को ढूंढने के लिए, इन सवालों से पैसे कमाने के लिए कई YouTube चैनल्स उस पर हमने जो आपको कैप्शन दिखाया है उसके साथ वीडियो बना रहे हैं। ऐसा आज से नहीं बल्कि वर्षों से हो रहा है। सोशल मीडिया पर, YouTube पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में हर जगह कुछ लोग ऐसे हैं जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को वायरस बता रहे हैं, उनके विरुद्ध एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन क्या वो आपने कहे तो किसी तर्क से डिफेंस करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ इस आधार पर विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें विरोध करना ही आता है। जैसे एक वक्त में जब वामपंथी लॉबी मजबूत हुआ करती थी तो वो हर बात के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहरा देती थी। बेमौसम बारिश हुई तो मोदी जिम्मेदार, सूखा पड़ गया तो मोदी जिम्मेदार, ओले पड़ गए तो मोदी जिम्मेदार। कुछ ऐसी ही कंडीशन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विरोधियों की है। वो बस बागेश्वर धाम को पसंद नहीं करते, इसलिए उनके विरुद्ध लिख रहे हैं। लेकिन हमारा इस पर क्या पक्ष है? क्या हम बागेश्वर धाम के समर्थन में हैं? क्या हम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कथित पाखंड का समर्थन करते हैं? क्या है सच? और ये वीडियो हमने क्यों बनाया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर से देखें। दोस्तों, उत्तर भारत के इन दिनों धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के सितारे चमक रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की सड़कों पर निकल जाइए, इन जगहों के बाजारों में निकल जाइए, यहाँ के घरों में धूम आई है। कुछ मिले या ना मिले, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर चर्चा होते हुए अवश्य मिलेगी। और आगरा के लोगों के दिमाग पर तो मानो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कब्जा कर रखा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जादू। क्या धीरेंद्र कृष्ण को कोई सिद्धि प्राप्त है या फिर ये सब दिमाग का खेल है? इस बात पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बागेश्वर धाम क्या है और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कौन है। बागेश्वरधाम.net के अनुसार बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्रामगढ़ में स्थित है। ये बालाजी हनुमान का मंदिर है जो कि चंदेल कालीन है। 1986 में गांव के लोगों ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और इसके बाद ग्राम गढ़ा के ही बाबा सेतु लाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव गढ़ा के प्राचीन मंदिर पहुंचे और यहाँ राम कथा करने लगे। इसके साथ ही वो यहाँ झाड़ फूक भी करने लगे। यही से बागेश्वर धाम में कथित चमत्कार की शुरुआत हुई। इसी गांव में 4 जुलाई 1996 को पैदा हुए धीरेंद्र कृष्ण गर्ग, जो कि बाद में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के तौर पर जाने गए। इनके पिता का नाम करपाल गर्ग और मां का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनके दादाजी भी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। इनके दादाजी निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे और बालाजी हनुमान मंदिर के पास दरबार लगाया करते थे। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दादा को ही अपना गुरु बताते हैं।
इन्होंने अपने दादा की तरह ही दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया और देखते देखते इनके दरबार की लोकप्रियता बढ़ने लगी। जब मंदिर के पास भीड़ बढ़ने लगी तो इन्होंने शहर शहर जाकर दरबार लगाना शुरू कर दिया। हमने आपको बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में बता दिया, लेकिन अब सामने सवाल यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या करते हैं। लोग कहते हैं कि वो एक चमत्कारी बाबा है, सिद्धि प्राप्त बाबा है, शक्ति प्राप्त बाबा है। लोग ऐसा क्यों कहते हैं और इसे हम आपको बताते हैं। पहला तथाकथित चमत्कार यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हजारों लोगों की भीड़ से किसी व्यक्ति को उसके नाम से अपने पास बुलाते हैं। उस व्यक्ति की जानकारी, उसे क्या समस्या है, कब से समस्या है और इस समस्या का हल क्या है, ये सब एक पेपर पर बिना उससे पूछे लिख देते हैं। जब वो अपनी समस्या बताता है तो वही निकलती है जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पेपर पर लिखी थी। समस्या के हल के लिए वो उपाय भी बताते हैं। हवन करवाओ, कथा करवाओ, काला कपड़ा पहनो और भी इसी तरह की चीजें। क्या ये सब तार्किक है? क्या ये सब वैज्ञानिक है? क्या ये पाखंड नहीं है? इस पर हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दूसरा चमत्कार क्या है। दोस्तों, तथाकथित दूसरा चमत्कार कथित रूप से किसी एक व्यक्ति के अंदर कोई जिन, भूत या आत्मा या कुछ घुस गया जो उस व्यक्ति को परेशान कर रहा था। बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस व्यक्ति के अंदर से जिन को भगाते हैं और इस दौरान जिन या भूत जो भी है वो इस शास्त्री से बात करते हैं। कुछ इस तरह का है इनका दूसरा तथाकथित चमत्कार। दोस्तों, अब हमारे सामने एक सवाल यह है कि इन तथाकथित चमत्कारों की सच्चाई क्या है? ऐसा रियलिटी में हो सकता है? यहाँ पर मैं कहूंगा कि इसे सीधे सीधे खारिज कर देना सही होगा और इसे स्वीकार करना भी सही नहीं होगा। इसका समर्थन करना या फिर इन्हें स्वीकार करना इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात होगी। इससे समाज में लोगों में पाखंड को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ इसको हम खारिज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हिंदुस्तान संतों, ऋषियों और तपस्वियों की भूमि रही है। यहाँ कई सच्चे संतों की सिद्धि प्राप्त होती है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देवरहा बाबा के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। जब हम देवरहा बाबा की बात कर रहे हैं तो हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम इनकी कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, बस प्रसंगावश इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। देवरहा बाबा की शक्तियों की चर्चाएं अब भी होती है। लोग अभी भी कहते हैं कि देवरहा बाबा निर्जन वस्तुओं से बात करते थे। देवरहा बाबा के हाथों में प्रसाद प्रकट होता था। ऐसी तमाम बातें जन श्रोतियों में चलती है। दोस्तों, इसी तरह की बातें और कहानियां नीम करौली बाबा को लेकर भी लोगों में प्रचलित है। लोग कहते हैं कि नीम करौली बाबा को भी शक्तियां प्राप्त थी। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की कहानी हो, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की कहानी हो या फिर हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट की कहानी हो, इनकी कहानी में एक बात कॉमन है, ये तीनों नीम करौल बाबा के भक्त हैं और इन्होंने दावा किया है कि उन्हें नीम करौल बाबा से शक्ति मिली है। हमने आपको ये एग्जाम्पल दिए, लेकिन ऐसे और भी कई संत महात्मा हमारे सनातनी देश में हुए हैं जिन्हें कभी कोई फ्रॉड साबित नहीं कर पाया। इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या फिर बागेश्वर सरकार फ्रॉड है या फिर उन्हें रियलिटी में कोई सिद्धि प्राप्त है, इसका फैसला लेना बहुत ही कठिन परीक्षा हो सकता है हमारे लिए। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइए और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।